दुनियादारी सीखना उतना ही ज़रूरी है जितना अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना। फ्रेंड्स, हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, कुछ नया सीखते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो, हम अपनी ज़िंदगी में कोई मुकाम हासिल करें, हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, हमारे व्यक्तित्व में निखार आए, हमारी एक समाज में इमेज बने। हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या हम अपने अंदर बदलाव करते हैं? क्या हम दुनियादारी सीखते हैं? नहीं सीखते ना। सिर्फ हम वही करते हैं जो हम आस पड़ोस में देखते हैं या अपने घर में देखते हैं, जो समाज में देखते हैं, वही चीज़ें हम अपने अंदर ले आते हैं। उन्हीं बातों को हम सीखते हैं, उन्हीं का हम अनुकरण करते हैं, चाहे वो आपके लिए सही हो या गलत हो। तो फ्रेंड्स, हमें ना सबके पीछे नहीं चलना है, हमें खुद की इमेज बनानी है, खुद की वैल्यू बनानी है, हमें दुनियादारी सीखनी है ताकि हमें कोई चोट ना पहुंचा सके, हमें कोई दुख ना पहुंचा सके। उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है जो कि मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखी है और मुझे लगता है कि आपको भी वो बातें पता होनी चाहिए। देखिए, दुनियादारी ना आपको तभी आएगी जब आप बोलेंगे कम और सुनेंगे ज़्यादा। जब हम लोगों को नोटिस करते हैं ना, लोगों के व्यवहार को नोटिस करते हैं, कौन अपनी ज़िंदगी में कितना काम कर रहा है, कितना नहीं कर रहा, कैसे उसने तरक्की पाई, कैसे वो इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ा, उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी। तो ये सब बातें हमें कब आएंगी? जब हम शांत रहेंगे, चुप रहेंगे और दूसरों को सुनेंगे। फॉलो नहीं करना है, सुनना है, ठीक है? जो अच्छी बातें लगे, जो आपको मोटिवेट करें, उन बातों को पकड़ना है। हम क्या करते हैं? हम एंटरटेन ढूंढते हैं, समय को बस पास करना चाहते हैं। वो समय चाहे हमारा कहीं पर भी जाए, चाहे आपका वीडियो स्क्रॉल करने में जाए, चाहे आपका रील स्क्रॉल करने में जाए, कहीं पर भी जाए, या फिर आपका गॉसिप में जाए, हम एंटरटेन होना चाहते हैं। हमें लगता है कि थोड़ी देर हम खुश हो लेते हैं। देखिए, खुश होना कोई गलत बात नहीं है, वो भी होना चाहिए, लेकिन समय की बर्बादी और खुश होना में बहुत फ़र्क होता है ना? हम चलते चलते बात कर रहे हैं, या 5-10 मिनट खड़े हो गए, अलग बात है, लेकिन आप घंटों ही बात किए जा रहे हैं, घंटों ही आपने 150, 200, 1000 रील आपने स्क्रॉल कर दिया, आपका 2.5-3 घंटा कहाँ चला गया आपको भी नहीं पता। क्या आपको खुशी मिली? कुछ सीखने को मिला? क्या आपने दुनियादारी वहाँ से सीखी? कुछ नहीं सीखा। आपको थोड़ी देर के बाद में रिग्रेट होगा, पछतावा होगा। थोड़ा भी समझदार व्यक्ति है ना, उसको पछतावा ज़रूर से होता है, और पछतावा होना भी चाहिए। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, खुद में बदलाव लाने हैं, दुनियादारी सीखनी है, तो पछतावा होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान को पछतावा नहीं होता ना, जो ये सोचता है कि मैं तो हमेशा ही सही हूँ, मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, उसकी ज़िंदगी आप देख लेना, वो हमेशा ही परेशान रहता है, हमेशा ही कंफ्यूज रहता है। उसे ऐसा लगता है कि मुझे लोग ना नीचा दिखाने पे तुले हुए हैं, मेरा लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता है। जो अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देता है, जो अपने ऊपर ध्यान देता है, उसके पास कहाँ इतना होश होता है कि वो सोचे कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो तो सारा समय अपने ऊपर लगा देता है। तो फ्रेंड्स, यही दुनियादारी है ना? तो दुनियादारी सीखना उतना ही ज़रूरी है जितना हमें हमारी ज़िंदगी को एंजॉय करना, ज़िंदगी को बेहतर बनाना उतना ही ज़रूरी है। ये वीडियो फ्रेंड्स आपने क्लिक की होगी ये जानने के लिए कि देखें इसमें नया क्या है ना? क्या नया बताते हैं कि हमें दुनियादारी आती है कि नहीं आती? आती होगी, बिल्कुल आती होगी। आप अपनी ज़िंदगी में यहाँ तक आए हैं और ये वीडियो क्लिक की है, तो जाहिर सी बात है दुनियादारी तो आपको आती ही होगी। सब ये जानना चाहते हैं कि कहीं हम पीछे तो नहीं हैं, कोई बात हमसे रह तो नहीं गई। शायद इस वीडियो में पता चल जाए। बातें ना आपको सब पता है, जो भी मैं वीडियो में बताने वाली हूँ, आप लास्ट में ये कहेंगे कि हमें तो ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। फिर नया क्या है? फ्रेंड्स, नया ये है इस वीडियो में आपका खुद के प्रति ईमानदार होना। खुद को आप कितना जानते हैं, खुद के साथ आप कितने ईमानदार हैं, है ना? जब हम खुद के साथ ईमानदार होते हैं ना, तो हम दुनियादारी बहुत अच्छे से जान चुके होते हैं। बहुत ज़रूरी है खुद को समझना कि हम क्या हैं। हम दूसरों को समझने की बहुत बड़ी बातें करते हैं, है ना? घर में हम सबको समझना चाहते हैं, आस पड़ोस में समझना चाहते हैं, वो ऐसे बात करता है, वो वैसे बात करता है, मेरे घर वाले मेरे साथ ऐसे बात करते हैं। तो क्या हम खुद को समझते हैं कि हम क्या चाहते हैं? अरे ठीक है, वो हमसे जैसे बात करते हैं वो उनका नेचर है, वो उनका व्यवहार है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं खुद के साथ? हम अपने आप को पीछे कर दे रहे हैं, हम अपने आप को परेशानी में लेके आ रहे हैं, हम उनकी बातों से हर्ट हो रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अपने आप को इतना अधिकार ही मत दो कि आप उनकी बातों से हर्ट हो सको। ये आप ही तो खुद को अधिकार दे रहे हैं परेशान होने का, दुखी होने का, रोने का। आप खुद पे कंट्रोल कीजिए, खुद के इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। हम क्यों अपने इमोशंस किसी को दिखाएं कि हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हम अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं? फ्रेंड्स, यही तो दुनियादारी है। आजकल लोग ना दो मखौटे लेके चलते हैं, एक तो अपने घर में रहते हैं, एक समाज में ऐसा ओढ़ लेते हैं कि बस हमको लगता है कि इससे अच्छा इंसान तो कोई है ही नहीं,
ये तो सबसे अच्छा है, देखो कितने प्यार से बात कर रहे हैं, है ना, ये तो बिना मतलब के भी हमसे बात करते हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स सब अपने मतलब से बात कर रहे हैं। अगर वो आपसे बात कर रहा है ना तो कुछ ना कुछ उससे आपको मतलब होगा, या तो आपकी संगत अच्छी लगती होगी, या आपका बात करने का तरीका अच्छा लगता होगा, या हो सकता है उसको कोई नीड हो, आपसे हेल्प की उम्मीद हो। तो देखिए मतलब तो है, वो अलग बात है कि ये जो मतलब है ना ये हमारे लिए अच्छे हैं कि चलो लोग हमें नोटिस तो कर रहे हैं, लोग हमें जानने की कोशिश तो कर रहे हैं, तो ये मतलब अच्छा है। लेकिन इसी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमारा गलत फ़ायदा उठा जाते हैं, जो हमें बेवकूफ़ बना जाते हैं, जो हमारा ना दिमाग की दही कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा हमें नहीं होने देना है, इसीलिए हमें दुनियादारी आनी चाहिए। इतना सीधा बन के भी मत जियो कि लोग आपको बेवकूफ़ बना जाएं। इतना हमें सीधा भी नहीं होना चाहिए कि लोग हमारा गलत फ़ायदा उठा जाएं। हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, अच्छी बात है, लोग हमसे उम्मीद कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना वो हमारा इतना अजीब तरीके से इस्तेमाल कर जाते हैं, हमारे इमोशंस के साथ खेल जाते हैं, स्पेशली हमारे अपने या हमारे वो जिन पर हम बिलीव करते हैं, है ना। तो यहाँ पर खेल शुरू होता है दुनियादारी का। जैसे को तैसा हम नहीं कह सकते, बट आपको यहीं पर तो दुनियादारी दिखानी है। आपको पता भी नहीं लगने देना है कि आपको उनकी बातों का बुरा लगा, और उसको भी पता नहीं चलने देना है कि आपने कब उसको जवाब दे दिया। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कोई अगर आपसे बात कर रहा है तो उसके बात करने के पीछे का मकसद क्या है। नॉर्मली हम लोग हाय हेलो सब बोलते हैं, हाय हेलो किया चले गए। लेकिन अगर कोई आपसे बहुत लंबी बात कर रहा है, पुराने पुराने टॉपिक छेड़ रहा है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है, मतलब समझने की ज़रूरत है कि ऐसा वो क्यों कर रहा है। यहाँ पर आपने भोलापन छोड़ना होगा। भोलापन छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि एकदम से आप उसको उल्टा जवाब दे दोगे, नहीं भाई ये वो ऐसा कैसे बोल दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी का अपमान भी नहीं करना, ना ही कटु शब्द बोलने हैं, ना ही उसको नीचा दिखाना है। सिर्फ आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। कोई हमसे कुछ कह रहा है, आपने सुन लिया, ठीक है। हाँ, अगर हमसे कोई उल्टा सीधा ऐसा बोल रहा है कि हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं लेकिन फिर भी हमसे बोला जा रहा है, तो वहाँ पर आपने चुप नहीं रहना है, वहाँ पर आपको उसी समय जवाब दे देना है। ये होती है अक्लमंदी। क्योंकि अगर हम ऐसे समय पर नहीं बोले और उस बात को अपने घर तक लेके आए तो हम चैन की नींद सो ही नहीं पाएंगे। कुछ बातों का जवाब उसी समय पर देना अक्लमंदी होता है, बहुत ज़रूरी होता है ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपने आप को सबसे ज़्यादा होशियार समझता है, अपने आप को सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझता है। अगर आप इस तरीके से व्यवहार करते हैं, खुद को सेंटर में रख के, खुद को समझ के इस तरीके से किसी को जवाब देते हैं, सोच समझ कर अपने आप को सेंटर में रख के, तो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर रहे होते हैं, खुद को समझदार बना रहे होते हैं, और दुनियादारी आपको आ गई होती है। तो दुनियादारी सीखना फ्रेंड्स आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भोलेपन से तो काम नहीं चलेगा। जो भोला होता है ना, लोग उसका इतना गलत फ़ायदा उठा जाते हैं, बेचारा वो फिर अपने आप को कोसता ही रहता है कि मैं क्यों वहाँ पे चुप रहा, क्यों मैंने नहीं बोला। तो कई जगह पर हमको अपना मौन तोड़ना ही होता है, चाहे सामने हमारे अपने ही क्यों ना हो। बहुत बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, अपनी रेस्पेक्ट सबसे पहले, बाकी सब बाद में। आपको लग रहा है कि आपकी रिस्पेक्ट यहाँ पर हो रही है, लोग जो भी बात कर रहे हैं उसमें आपको कोई हानि नहीं है, जो भी बोल रहे हैं आपकी रिस्पेक्ट को ध्यान में रख के बोल रहे हैं, आपको वो सेंटर में नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपके लिए कोई बात नहीं बोल रहे हैं, तब आपको वहाँ कुछ नहीं बोलना है। लेकिन लोग ना चालें चलते हैं। आपने ऑफिस में देखा होगा, मैंने भी जॉब किया फ्रेंड्स, गलतियाँ लोग बताते नहीं हैं, थोपते हैं। गलती आपसे हो गई, कोई बात नहीं, आप सॉरी भी बोल रहे हैं कि मैम सॉरी हो गई, मैं आगे से ध्यान रखूंगी या रखूंगा, आगे से मैं अपने काम पर फोकस करूंगा। ठीक है, आपने अपनी गलती मान ली, तो वहाँ पे बात खत्म हो जानी चाहिए ना। बट उस समय आपके सीनियर आपका इतना गलत फ़ायदा उठाते हैं, आपके सरल व्यवहार का, आपके सीधेपन का, कि उनको आपकी सॉरी नज़र ही नहीं आती। वो को इतना भला बुरा बोलते हैं कि आपका अपने काम में मन ही नहीं लगता। एक इंसान को क्या करना चाहिए? जब हमसे ऐसी गलतियां होती थी ना, जब हम जॉब करते थे, तो हमें समझ में ही नहीं आता था, या यूं कह लीजिए कि हमें दुनियादारी ही नहीं आती थी, सच्ची में नहीं आती थी। दुनियादारी हमको आई है ठोकरें खाकर, जब लोगों के ताने मिले हैं, जब हम ठोकर खाए हैं, गिरे हैं, दिल दुखा है, दिल टूटा है, अपनों ने हमें चोट पहुंचाई है, दोस्तों ने हमें चोट पहुंचाई है, तब जाके हमें समझ में आई है कि हमें तो दुनियादारी आती नहीं है, वो तो हमें सीखनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, गिरते पड़ते दुनियादारी तो हमने सीख ली है ना। और हम ये चाहते हैं कि आपको ऐसी प्रॉब्लम ना आए लाइफ में, अगर आए तो आप इस तरीके से हैंडल कर लें। अब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो हमें पता है कि हमें कैसा व्यवहार करना है, कैसा नहीं करना, किसको क्या जवाब देना है या नहीं देना, कहाँ पर मौन रहना है। अब हम सीख चुके हैं, इतनी एज गुजर जाने के बाद, इतनी ठोकरों के बाद।
ठोकरें खाकर ही अकल आती है। बादाम खाने से आपको ताकत भले आ जाए, लेकिन ज़िंदगी जीने की कला आपको ठोकरें खाकर ही आएगी। जब आप अपने आप को ज़िंदगी की रेस में लेकर आएंगे ना, लोगों के बीच में लेके आएंगे, जब चारों तरफ से आपके ऊपर प्रहार होगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तब आपको निकलने का वहाँ से हुनर आना चाहिए। किसको क्या जवाब देना है, क्या नहीं बोलना। हम सबकी ज़िंदगी में ऐसा समय ज़रूर से आता है जब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने हमारा साथ छोड़ देते हैं, अपनों को हमसे कोई मतलब होता ही नहीं है। ऐसा समय हमारी लाइफ में ज़रूर से आता है। सब उस समय से निकल चुके होंगे, या हो सकता है अभी उस समय में आप चल रहे हों। तो आपको फ्रेंड्स वहाँ पर बुद्धि से काम लेना है, सोच समझ के काम लेना है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपने ऐसा भी जवाब नहीं दे देना कि आप वहाँ से जॉब से निकाल दिए जाओ या आपकी जॉब चली जाए, है ना। लेकिन इंसल्ट सहने की, बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट होती है। अगर पानी सर से ऊपर चला जाए ना, तो पानी में रुका नहीं जाता, वहाँ से निकला जाता है। तो ये बात तो आपको सीखनी होगी कि कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। आपके अंदर हुनर होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जो भी आप काम करते हैं उसमें आप परफेक्ट होने चाहिए, इतने परफेक्ट कि एक जॉब चलेगी ना तो आप दूसरी पा लो। इतने आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि रेस्पेक्ट के साथ काम किया जाता है। जहाँ पर रेस्पेक्ट नहीं होती ना, वहाँ पर आप काम कर ही नहीं सकते, आपके कदम ही नहीं चलेंगे। क्योंकि जहाँ पर रेस्पेक्ट नहीं, वहाँ पर कैसे अपने काम को आप दिखा पाओगे, कैसे अपनी इमेज बना पाओगे, क्योंकि लोगों ने तो आपकी इमेज पहले से अपने मन में बना रखी है। जब ऐसी स्थिति आए कि आपकी गलती हो, आप सॉरी बोल रहे हो, बट सामने वाला आपकी इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रहे हो, तब आपने वहाँ पर सिर्फ 2-3 लाइनें बोलनी है कि देखिए मैम या सर, मेरी गलती थी, मैं मान ली हूँ, आगे से मैं गलती नहीं करूँगी, ये भी मैं आपसे बोल रही हूँ। बट आपका जो बात करने का तरीका है ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आपको ये बोलना पड़ेगा, आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि आप गलत हो। गलती चाहे जो भी हो, आप मान रहे हो, लेकिन फिर भी सामने वाला आपको थोपे जा रहा है कि नहीं तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। भाई उसने आपकी इमेज ऐसी बना रखी है अपने मन में कि आप कितना भी अच्छा बोल लोगे ना, वो नहीं समझेगा। तो फ्रेंड्स वहाँ पर बोलना ज़रूरी होता है। बोलिए कि आप गलत बोल रहे हो, आपको ऐसा मुझसे बात करने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे आप यहाँ जॉब करते हो, मैं भी यहाँ जॉब करती हूँ, चाहे वो उनका खुद का ही क्यों ना हो ऑफिस, है ना। काम तो काम होता है, और काम में जब हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो काम कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दुनियादारी काम आती है ना। हम उस चीज़ से निकल पाते हैं। जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, लोग आपको कुछ ना कुछ बोलते चले जाएंगे। तो खुद के अंदर बदलाव लाइए, खुद की व्यक्तित्व में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाइए, इतना ज़्यादा निखार लाइए कि लोग आपको देखते ही बोलें कि देखो क्या व्यक्ति है, क्या इसका व्यक्तित्व है, कितना बढ़िया काम करता है। पहले तो वो आपके व्यक्तित्व की ही बात करेंगे, देखो उसका चलने का तरीका कितना अच्छा है, बात करने का तरीका कितना अच्छा है, लोगों से कितने प्यार से मिलता है, जब भी मिलता है स्माइल होती है चेहरे पर। तो फ्रेंड्स ये छोटी छोटी बातें हैं ना, ये हमारे अंदर बदलाव लाती हैं। जब हम खुद को बदलते हैं तो हमारी इमेज बन रही होती है समाज में, लोग हमसे आकर्षित हो रहे होते हैं ना, तो हम दुनियादारी सीख चुके होते हैं। इसी को तो कहते हैं दुनियादारी आना। सीधा बन के, भोला भाला बन के ज़िंदगी हम जी ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं जी सकते। लोग हमें ना बेवकूफ़ और ठप्पा लगा देंगे कि इसको तो अकल ही नहीं है, इसको तो बुद्धि ही नहीं है, जब देखो तब हंसता रहता है, जब देखो तब अवेलेबल हो जाता है, एक कॉल करो तो दौड़ा दौड़ा चला आता है। तो इतना भी सीधा नहीं बनना हमें। खुद को इतना मजबूत बना लीजिए, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि लोग अगर आपको इग्नोर भी करके चले ना, तो आप देखो ही ना, आप पर फर्क ही नहीं पड़े, चाहे आपके अपने ही क्यों ना हो, खुद के घर के क्यों ना हो। आपको फ़ोन नहीं कर रहे हैं, आपको इन्वाइट नहीं कर रहे हैं, तो खुद भी इग्नोर करना सीखिए। आपको पता है कि उनका नेचर आपके प्रति ठीक नहीं है, तो क्यों अपना दिमाग वहाँ बार बार लेके जा रहे हो। देखिए बुरा तो लगता है, मैं बोलती हूँ ऐसी बातों का हमेशा बुरा लगता है। इसमें हम अपने कदम पीछे नहीं ले सकते कि नहीं भाई हमें बुरा नहीं लगता, हमारे अपने कुछ भी बोलें। बहुत बुरा लगता है, दर्द होता है दिल में, है ना। इतना बुरा लगता है कि दुनिया में जब हमारे अपने ही हमारी नहीं हुए तो कौन किसका होगा यहाँ पे। और ये सच्चाई है कि आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हमारे अपने ही हमें नहीं समझते हैं, सबसे बड़ी सच्चाई है। तो हम कैसे उम्मीद कर लें कि दूसरे लोग हमें समझ लें, वो नहीं समझेंगे, है ना। और हमें भी उनको समझने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब आपको पता चल गया कि आपके घर के आपको नहीं समझते हैं, आपको वैल्यू नहीं करते हैं, रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो आप भी लिमिट में रह के व्यवहार कीजिए। आप बिना इसीलिए बात कीजिए क्योंकि वो आपके अपने हैं। आप ये मत सोचिए कि हमें वहाँ से रेस्पेक्ट मिलेगी या मान सम्मान मिलेगा, सिर्फ इसीलिए कि वो अपने हैं। और पर अपने शब्द आ जाता है ना, तो वहाँ पर उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए, आजकल तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसलिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ वहाँ की बातों में ध्यान ना देकर
खुद पर काम करो, खुद की ज़िंदगी बेहतर बनाओ, है ना। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आप कितने परेशान हो, आप कितनी दुखी हो, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्योंकि उनको आपसे मतलब है ही नहीं। तो आप दुनियादारी सीख लो, समय आ गया है। दुनियादारी नहीं सीखोगे ना तो ये ज़िंदगी ऐसे ही निकल जानी है और किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे कि आप कितने परेशान हो, कितने दुखी हो, कैसे अपनी ज़िंदगी में गुजारा कर रहे हो। किसी को कोई मतलब नहीं है, स्पेशली हमारे अपनों को कोई मतलब नहीं है। जब तक आपका कोई मुकाम नहीं है, जब तक आप अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर लेते, जब तक आपका बैंक बैलेंस भरा नहीं है, लोग आपको देखेंगे तक नहीं। और जिस दिन आपने कोई नाम कमा लिया, शोहरत कमा ली, उस दिन ऐसे ऐसे लोग आपके सामने आएंगे जिनको कि आप पहचानते नहीं हैं। तो सही समय यही है कि दुनियादारी आप सीख लो, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाओ, अपने आप को इतना आगे कर लो कि लोग आपको आवाज़ें देकर आपको ढूंढते रहें, आपके पीछे पीछे आएँ। और ये होगा तभी जब आप खुद से प्रेम करेंगे, खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, खुद को सेंटर में रखेंगे, दुनियादारी सीखेंगे। कई जगहों पे आपने देखा होगा दोस्तों कि हम ना चाहते हुए भी हमें लोगों की तारीफ़ करनी पड़ती है, क्योंकि ये दुनियादारी है, हमें खुश रखना है। या कहीं पर हम काम करते हैं ऑफिस में, वहाँ पर जो ना चाहते हुए भी हमें तारीफ़ करनी पड़ती है, उनको बहुत ही अच्छा बोलना पड़ता है, जबकि वो ऐसे नहीं है तो चलता है। आटे में थोड़ा नमक तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी दुनियादारी है, ये भी अक्लमंदी है कि अपना काम नहीं बिगड़ना चाहिए। देखिए, अगर हम किसी की तारीफ़ कर दे रहे हैं, किसी में कोई अच्छी बात है, आपको अच्छी लगी, कोई अच्छे से ड्रेसअप हो गया है, आपको बहुत अच्छा लगा, तो बोल दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है ना। रोज़ रोज़ नहीं करना, कभी कभी करना है। इससे ना थोड़ा सा आप नज़रों में भी आओगे और अच्छा भी लगेगा। तो वो जो व्यक्ति है ना आपके सपोर्ट में रहेगा। मतलब सही तारीफ़ करनी है, गलत नहीं कि जो अच्छा नहीं दिख रहा उसकी भी हम कर दे रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे। देखिए, सबकी नज़रें अलग अलग होती हैं, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। अगर मैं अपनी कहूँ तो मुझे ना लोगों का व्यवहार बहुत जल्दी आकर्षित करता है, बहुत जल्दी। लोगों का बोलने का तरीका बहुत जल्दी आकर्षित करता है, कैसे वो मेरे से बात कर रहा है ना, इससे मैं बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती हूँ। मतलब मुझे अच्छा लगता है तो मैं तारीफ़ भी कर देती हूँ, है ना। झूठी तारीफ़ वहाँ कीजिए जहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे मेरा काम बनाना है, तो कई कबार तो हमें करनी होती है ना। तो क्या जाता है, ठीक है, हमारा बॉस भी खुश, हमारा काम भी ठीक से चल रहा है, झूठी तारीफ़ करने में क्या जाता है, वो भी खुश हो लेगा थोड़ी देर और आपका काम भी बन जाएगा। कई कबार तो झूठी तारीफ़ चलती है, बट हमेशा नहीं चलती। हमेशा उन्हीं की तारीफ़ कीजिए जो तारीफ़ के लायक हैं। तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है आज के समय में, यही दुनियादारी है। आप लोगों की तारीफ़ करेंगे ना तो वही लौट के आपके पास आएगा। तो कई जगह पर हमें बुद्धि का भी इस्तेमाल करना होता है कि कहाँ पर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कब किसकी तारीफ़ करनी है, कब किसकी तारीफ़ नहीं करनी है। यही ज़िंदगी है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम एक दूसरे को देखकर ही आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से ही हम सीखते हैं। जिस दिन हमारी ज़िंदगी का सीखना बंद हो जाएगा या आप सीखना बंद कर देंगे, उस दिन हमारी लाइफ में कुछ भी नया नहीं होगा, हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो लाइफ में ग्रो करना है, खुद को आगे लेके जाना है, खुद को खुश रखना है, ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, तो दुनियादारी तो सीखनी होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, यूज़फुल लगी होगी। तो कमेंट्स कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। तो बताइएगा ज़रूर कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।